नमस्कार बीपी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल बढ़ गई है मोदी सरकार की मुसीबत। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया और खास करके नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत का ऐलान कई बीजेपी नेता देने जा रहे हैं इस्तीफा। यूपी में, पश्चिमी यूपी में कई जाट विधायक देने जा रहे हैं इस्तीफा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, जाट लैंड में बढ़ गई है भाजपा की मुसीबत। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गाजीपुर समेत आसपास के इलाकों में इंटरनेट पर लगाई गई रोक, 8 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं किसान। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, नरेश टिकैत की हुंकार के बाद बागपत में पंचायत के बाद दिल्ली कूच हुए किसान। पलवल में भी 4 जिलों के किसानों की महापंचायत से बड़ी हलचल। मथुरा में हो रही है आज किसानों की महापंचायत। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों फिलहाल गांव के हर एक सदस्य को किसान आंदोलन में होना है, शामिल होने के निर्देश। नहीं गए तो लगेगा जुर्माना। आखिर कहां ये जुर्माना ठोकने की बात हो रही वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। यूपी से भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अखिलेश यादव ने भी कुछ एक बड़े ऐलान किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, पंचायत चुनाव, सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और कृषि कानूनों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें दोस्तों। सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल नरेश टिकैत का दावा, कई बीजेपी नेता देने जा रहे हैं इस्तीफा। जी हां, राकेश टिकैत बोले अमित शाह सबसे दुर्बल और विफल गृह मंत्री साबित हुए हैं। मुजफ्फरनगर महापंचायत के बाद जाट लैंड में बढ़ रहा है बीजेपी के खिलाफ गुस्सा। यूपी चुनाव पड़ न जा भारी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दिन भर उपवास रखने का फैसला किया। इस बीच भारतीय किसान यूनियन बीक्यू के नेता ने एक के बाद एक ट्वीट करके सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नरेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा है कि कल का माहौल दूसरा था और आज का माहौल दूसरा है। इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मेरे पास आज कई भाजपा नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाई साहब हम भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। पार्टी में रहकर यूँ किसानों का अपमान होते नहीं देख सकते हैं। अगर अब भी चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की थी। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि फिलहाल किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम गलत किया गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान भाई गाजीपुर बॉर्डर पहुँचें और इस आंदोलन को पूरी तरीके से सफल बनाएं। उधर राकेश टिकैत ने ट्वीट करके लिखा है कि अमित शाह भारत के इतिहास में सबसे दुर्बल विफल गृहमंत्री साबित हुए हैं। तो ये ट्विटर के जरिए उन्होंने बातें लिखी। लेकिन दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जाटलैंड में सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगले साल होने वाले हैं यूपी चुनाव, ऐसे में कहीं भाजपा के लिए मुश्किल न साबित हो जाए, इसको लेकर तैयारियां तो खूब की जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें महापंचायतों से बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। आपको बता दें कि रालोद कहीं न कहीं तरीके से मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभर रही है। समाजवादी पार्टी ने भी राकेश टिकैत से बातचीत की है। कहीं बीजेपी कहीं न कहीं एक तरीके से भाजपा का विकल्प समाजवादी पार्टी बनती चली जा रही है। और यही कारण है कि मुश्किलें हो सकती हैं भाजपा का आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। गाजीपुर समेत आसपास के इलाकों में इंटरनेट पर लगाई गई रोक, 8 घंटे की भूख हड़ताल पर किसान। दरअसल दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर पर आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। और इसके पहले किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने सिंधु बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बहाल करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी बातें लोगों तक न पहुँच सके, इसके लिए इंटरनेट सेवा को रोका गया है। आपको बता दें फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में किसान जमे हुए हैं और यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर इंटरनेट बंद होने के बाद लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। गाजियाबाद में भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी ने ट्रैक्टर रैली निकाल करके एक तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताया और किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। नरेश टिकैत के हुंकार के बाद किसानों ने किया दिल्ली कूच। पलवल में भी 4 जिलों में किसानों की महापंचायत से बढ़ गई है हलचल। दरअसल दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है।
गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। दरअसल नेशनल हाईवे पर करीब 2 महीने तक चल रहे धरने को जिस तरीके से समाप्त करने की कोशिश की गई थी, उससे किसान नेताओं में गहरा आक्रोश भी था और किसान नेताओं ने शुक्रवार शाम रेस्ट हाउस में मीटिंग की ओर महापंचायत बुलाने पर सहमति भी जताई थी। इस बीच राकेश टिकैत के भाई किसान नेता नरेश टिकैत ने दिल्ली कूच का ऐलान भी किया। नरेश टिकैत ने कहा कि कल रविवार बागपत में महापंचायत कर दिल्ली कूच का फैसला लिया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर जुटे किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार सुबह ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल धरना स्थल के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया गया है। टिकैत ने हुंकार भरते हुए कहा है कि फिलहाल अब आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रहे, गांव के हर घर के सदस्य को किसान आंदोलन में शामिल होने के निर्देश नहीं गए तो लगेगा जुर्माना। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसान पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली की सीमा पर बड़ी संख्या में किसान आंदोलन बैठे। किसानों को प्रदर्शन में पूरा समर्थन मिल रहा है। हर गांव के से लोग ट्रैक्टर से इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। गांव-गांव से लोग इस संबंध में अपील भी की जा रही है। बठिंडा जिले की बिक्र खुर्द गांव में हर परिवार से कम एक सदस्य को दिल्ली बॉर्डर पर भेजने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत ने गांव के लोगों के लिए लिखित आदेश दिया है। हर घर में एक सदस्य को 1 सप्ताह के लिए सीमा पर भेजने का निर्देश जारी किया गया है। बिक्र खुर्द गांव की सरपंच मनजीत कौर ने कहा है कि जो लोग आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे उन पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ उनका बहिष्कार भी किया जाएगा। गांव के लोगों ने भी सरपंच के इस निर्देश का पूरा सहयोग करने का फैसला किया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कहीं न कहीं तरीके से इससे और किसानों का आंदोलन मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। संसद में सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने बनाई रणनीति, किसानों के मुद्दे। यूपी में जमकर क्राइम, जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, इन सारे मुद्दे को उठाया जाएगा संसद में। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बार संसद सत्र बजट सत्र चलने वाला है, लेकिन इस बीच संसद सत्र के पहले ही यूपी में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा है कि फिलहाल किसानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा संसद में। उसके साथ ही सांसदों से अपील की गई है कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से जो स्थानीय मुद्दे हैं इस बार भी जोर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी संसद में एक तरीके से जोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसदों द्वारा उठाए जाने की रणनीति बन गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक दोनों सदनों में यूपी के उन मुद्दों को उठाया जाएगा जिन मुद्दों के लेकर जनता को दो चार होना पड़ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल बिहार में भी मानव श्रृंखला निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव, जहां किसानों के समर्थन में। दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में भी विपक्ष लगातार खास करके मानव श्रृंखला आज तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। ऐसे में बिहार में भी प्रदर्शन तेज होता दिख रहा है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक तरीके से मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, सिंधु और गाजीपुर टिकरी बॉर्डर से लगते इलाकों में इंटरनेट सेवा 31 तक बंद कर दिया गया। जी अभी तक आज शाम तक बंद था, लेकिन अभी 31 तारीख तक बंद कर दिया गया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सस्पेंड कर दिया है 31 तारीख तक इंटरनेट को पूरी तरीके से। ये माहौल ख़राब होने के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। तो दोस्तों ये एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने घोषित किए जिलों के प्रभारी। जी हाँ, लखनऊ यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज है। एक तरफ प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ गांव में लोग चुनाव के अपने अपने स्तर से तैयारियों में लगे हुए हैं। उधर राजनीतिक दल भी अपने स्तर से ये रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में भाजपा लगातार पंचायत टोलियां बनाकर क्षेत्रों में बैठकों का आयोजन कर रही है और लोगों को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस कवायद के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी के सभी 98 संगठनात्मक जिलों के जिला प्रभारी अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। इस लिस्ट में बीजेपी के पश्चिमी क्षेत्र से नोएडा के विधायक पंकज सिंह को मेरठ महानगर और जिले का प्रभारी घोषित किया गया है। राज्यसभा सांसद
कांता करदम को सहारनपुर महानगर, सुरेंद्र नागर को मुरादाबाद जिला प्रभारी और विजय पाल सिंह तोमर को बिजनौर का जिला प्रभारी बनाया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें फिलहाल ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में लग गया है बड़ा सेंस। जी हाँ, खुल गई है पोल असदुद्दीन ओवैसी की। दरअसल आपको बता दें कि ओवैसी के 5 विधायक इस समय नीतीश के संपर्क में बताए जा रहे हैं, यानी 5 के 5 विधायक इस बार वो नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। ऐसे में दोस्तों मुश्किल बढ़ गई है और कहीं ना कहीं एक तरीके से विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये है ओवैसी की पार्टी के विधायक। अगर आज ओवैसी अपनी सीटों लोगों को न खड़ी किए होते तो वो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा सीटों पर आरजेडी जीत कर बिहार में सरकार बना देती। लेकिन अब बिहार में 5 सीटें जीत कर ओवैसी ने कह दिया अब जाओ जेडीयू के साथ रहो, तो ओवैसी को कहीं ना कहीं तरीके विपक्ष और हमलावर हो चुका है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।